नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इस बार के चुनाव से पहले फोन लगा करके पूछ रही हैं कि सर, इस बार के चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो आंगनबाड़ी के वेतन पर जो बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है, क्या वो इस बार पूरी फैसला करेंगे या फिर लोकसभा चुनाव से पहले जो सरकार जुमलेबाजी किया है, क्या उस जुमलेबाजी में ही अटक जाएगा। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो विषय हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अलावे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी सरकार पर ये टिकी हुई है। जैसे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आंगनबाड़ी विभाग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये तय कर दिया गया था कि कम से कम 19 संविदा कर्मियों का जो वेतन है वो 18,000 रुपया लागू करें। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, अब तक जो है मामला चल रहा है। सरकार ने भी जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर मान लेते तो मुझे लगता है कि 18,000 रुपया सेविका के वेतन शुरू हो जाता या फिर 12,000 रुपया सहायिका के वेतन शुरू हो जाता। 18,000 से लेकर के 12,000 तक के जो वेतन का गैप रहा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सरकार को हिदायत दिया और बताया कि जो संविदा कर्मी अस्थायी कर्मचारी उन्हें कम से कम 18,000 रुपये की सैलरी होना चाहिए। उससे नीचे जो उसका सहयोगी है उसको कम से कम 12,000 की सैलरी होना चाहिए। लेकिन क्या बिहार में सरकार जितनी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को अनदेखा कर रहा है आंगनबाड़ी विभाग को लेकर के, ये साबित होता है कि आंगनबाड़ी की जो जितने वर्कर है उनको वर्कर के नाम पर जो काम कराए जा रहे हैं, उनके जो सैलरी की बातें होती है उसमें साफ साफ ये नज़र आता है कि समय समय पर चुनाव से पहले धरना प्रदर्शन हो और धरना प्रदर्शन के साथ साथ सरकार को इधर से उधर होता रहे। अब इस विषय पर लगातार जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की नज़र में जो बातें होती है वो इसीलिए चूँकि उनका जो विषय है वो क्लियर नहीं हो पाता है। हर बार उन्हें धरना प्रदर्शन होता है, हर बार धरना प्रदर्शन की व्यवस्था में जो है छुपे हुए राजनीतिक कैरियर को चमकाने के लिए तमाम नेता, तमाम पॉलिटिशियन बाजी करने वाले लोग ने अब बात उठाते हैं, लेकिन उन्हें होता कुछ नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने तय कर लिया है कि जब तक सरकार मानेगा नहीं तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। किसी भी प्रकार के हम लोग समझौता नहीं करेंगे, चूँकि हम लोगों ने बहुत बार सरकार को देखा है ये जुमलेबाजी की सरकार है और जुमलेबाजी की सरकार में अगर सैलरी अगर नहीं बढ़ता है तो हम लोग ये समझेंगे कि हमें सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बताने की ये कोशिश करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तमाम मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। सरकार ने समय समय पर जो पॉलिसी दिया है आईसीडीएस विभाग को, समाज कल्याण विभाग को जो भी पॉलिसी दिया है उसमें कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो बातें हैं वेतन की, वो वेतन साफ साफ दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। चूँकि इसलिए नहीं है चूँकि उसके सैलरी पर कोई विचार विमर्श ही नहीं किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले नीतीश कुमार ने मतलब जब आरजेडी के साथ उनका सरकार था तो चयन मुक्ति किया था, उस समय मात्र 1,000 रुपये जो है बढ़ाया गया था। सेविका सहायिका के लिए मात्र 1,000 रुपये जो है बढ़ाया गया। तो ये क्या है, ये लॉलीपॉप की तरह जो है दिखाया जा रहा है। इसका जो विश्लेषण होना चाहिए वो सरकार खुद करे। सरकार की समीक्षा बैठक जब भी हो तो फाइल जो है दबे नहीं, बल्कि फाइल उभर करके सरकार के सामने आए ताकि सरकार उस पर बात विचार करे। बात विचार करके सरकार ये जनाने की कोशिश करे कि अगर आंगनबाड़ी विभाग अगर समाज के लिए काम करती हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर विश्लेषण क्यों नहीं कर रहा है, सरकार इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं कर